माता दी, बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दिवाली आने से पहले घर की साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है और साफ सफाई करते वक्त हम कई बार कुछ पुरानी चीज़ों को दोबारा से संभाल कर रख लेते हैं, ये सोच कर के ये फिर काम आएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पुरानी चीज़ों से आपका जो मोह है ना, वो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और सकारात्मकता को यानी कि पॉजिटिविटी को कम करता है। तो इससे बचने के लिए कुछ चीज़ों को घर से बाहर करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि लक्ष्मी पूजन से पहले वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको घर से बाहर जरूर निकाल देना चाहिए। वो कौन सी ऐसी 7 चीजें हैं जो आपने घर से बाहर इस बार जरूर निकालनी है, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है, नाराज हो सकती है। सबसे पहली चीज, टूटा हुआ दर्पण। देखिए, वैसे तो मुझे पता है आप लोग कहेंगे कि हम ध्यान रखते हैं, टूटा शीशा नहीं होता है, लेकिन अगर टूटे हुए दर्पण से मतलब सिर्फ देखने वाला दर्पण नहीं, अगर टूटा हुआ आपका कोई विंडो का ग्लास भी है ना, तो इस बार उसको ठीक करा लीजिए। सिर्फ ये मत सोचिए हल्का सा ही तो टूटा है, क्या दिख रहा है, पर्दे में छिपा है, किसको नजर आ रहा है। देखिए, पड़ोसियों को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे इष्ट हैं, देव हैं, उनको सब नजर आता है। तो ये जो है ना कि किसको नजर आ रहा है, ये गलत है। तो टूटा हुआ शीशा किसी भी रूप में हो, चाहे वो देखने के वाला शीशा हो या आपकी विंडोज का शीशा हो, या आप बिल्कुल भी घर में मत रखिए, क्योंकि ऐसा करने से वास्तु के अनुसार भी एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है। आप ऐसे समझिए। और इस दोष के कारण घर में क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, नेगेटिविटी बढ़ती है। परिवार के सदस्यों के बीच में भी मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बना रहता है। आपको आए दिन ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पति पत्नी का जो बेड है ना, वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर आपका बेड टूटा हुआ है, आप सोच रहे हैं काम तो चल रहा है ना, अगर एक लेग भी टूट गई है, हल्का सा भी कुछ है, तो उसको ठीक करा लीजिए। गद्दे आपके फट गए हैं, उसको ठीक करा लीजिए। क्योंकि अगर बेड आपका ठीक नहीं है तो आप समझिए पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में ये बहुत ज्यादा परेशानियां आने का संकेत देता है। बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ती हैं, एक दूसरे से मनमुटाव ज्यादा बढ़ने लगता है, रिश्तों में खटास पैदा होने लगती है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका यूज करना ही है, आप किसी को दान कर दीजिए। वो सिर्फ शोपीस के लिए घर में क्यों रखा हुआ है आपने। इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हमारे राहु देव का कारक होता है, तो अगर आप ऐसे उसको रखेंगे, घर परिवार में ना उन्नति नहीं आने देता है, सिर्फ क्योंकि राहु की एनर्जी आपने ब्लॉक कर ली है। और राहु देव सिर्फ खराब नहीं है, अच्छे भी हैं। अगर राहु देव नहीं होते तो आप मुझे यहाँ बैठकर देख थोड़ी पा रहे होते, क्योंकि डिजिटली जितनी भी चीजें होती हैं ये राहु देव का कारक है। तो आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज जो आपके काम की नहीं है, आप किसी को दान कर दीजिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो ये आपके घर में, आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। इस तरीके की चीजें, आपके जो काम है वो सही समय पे पूर्ण नहीं हो पाते हैं। बातचीत होने के बाद भी आपका काम होते होते रह जाएगा, बनते बनते रह जाएगा। अगर आपके घर में कोई टूटी हुई तस्वीर, ये चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको भी घर से हटा दीजिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये भी आपके घर में दोष उत्पन्न करता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति की खराब करता है। घर में अगर कोई भी टूटी फूटी हल्की सी भी तस्वीर है तो उसको हटा दीजिए। फोटो फ्रेम टूट गई है, बदलवा लीजिए। आपकी खुद की अगर कोई फोटो फ्रेम है या घर में कोई आपने स्टैचू लगा रखा है, सुंदर सा पोर्सलिन फिगरिंग कोई रखी हुई है, वो टूट गई है, तो उसको हटा दीजिए। उसका मोह मत करिए कि थोड़ा सा ही तो टूटा है रख लेते हैं, नहीं, ऐसा मत करिए। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, अगर घर का मुख्य दरवाजा आपका टूटा फूटा है या आवाज करता है या कोई दिक्कत है तो उसको तुरंत ठीक करवाइए, ये बहुत जरूरी है। दिवाली से पहले माता लक्ष्मी ने तो वहीं से आना है, अगर वहां की हालत खराब है तो माँ लक्ष्मी तो उल्टे पैर वापस चली जाएगी, ऐसा मत करिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको जरूर ठीक कराइए। अगर पूरा घर पेंट कराने की आपकी स्थिति नहीं है, आप सब कुछ ठीक नहीं करा सकते, तो कम से कम मेन गेट को तो ठीक करा लीजिए। फर्नीचर अगर आपका टूटा फूटा है तो आप उसको ठीक करके रखिए।
नहीं बदल सकते हैं तो जो पुराना फर्नीचर है उसको एक साइड कर दीजिए, सही फर्नीचर को सामने रखिए, मेन एंट्रेंस पे रखिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए ये मंगल ग्रह, फर्नीचर मंगल ग्रह का कारक होती है, तो ये क्या होता है, ये मंगल की जगह अमंगल करना शुरू कर देता है। इसके अलावा छठी इंपॉर्टेंट चीज, अपने घर से टूटे फूटे डिब्बे, खराब खिलौने, जो बेकार का सजावटी सामान है, कटे फटे फूल है, आपके पुराने जूते चप्पल हैं या चादरें हैं, बेडशीट्स हैं, इन सबको तुरंत निकाल दीजिए। घर में आपने लास्ट ईयर जो भी बचे हुए दीपक थे जो नहीं जलाए हैं, अगर वो अभी रखे हैं लेकिन चटक गए हैं और आप सोचो उनको यूज करेंगे, बिल्कुल ऐसा मत करना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं परिस्थितियां आपके लिए सुधरेंगी नहीं और ज्यादा बिगड़ेंगी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। घर परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव बढ़ने लगता है, आर्थिक समस्याओं का उन सबको सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई ना, इनको घर से जरूर निकालिए। और जिस घर में वास्तु दोष होता है, क्योंकि ऐसी चीजें वास्तु दोष ही उत्पन्न करनी है। वास्तु क्या है, जिस घर में आप रहते हो उसको वास्तु बोलते हैं। तो वहां पर पैसे की हमेशा कमी बनी रहती है, कर्जा आने लगता है। तो आप इन दोषों का अगर निवारण करना चाहते हैं और लक्ष्मी पूजन आप करेंगे ना दिवाली पर, तो उससे पहले तुरंत आप ये सारी चीजें हटा दीजिए जो मैंने आपको बोला है। दान कर दीजिए आप, आपके कटे फटे पुराने कपड़े, जूते चप्पल घर से तुरंत निकाल कर बाहर कर दीजिए। शुक्र की चीजें हैं ये, लग्जरी की चीजें हैं। और आपने क्या, टूटे फूटे जूते चप्पल, कटी फटी चादरें, हल्की सी तो फटी है, चलिए उसको ठीक करा लीजिए, सिल लीजिए, लेकिन नहीं वो हल्का सा तो छेद है, चलने दो, ये गलत है, ऐसे मत करिए। क्योंकि ये शुक्रदेव की चीजें हैं और अगर आप इनको इस तरह रखेंगे, शुक्रदेव माँ लक्ष्मी, तो वो नाराज हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। जैसा आपने रूप में रखा है वो उसी रूप में आपके पास आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और पुरानी झाड़ू भी जरूर फेंक देना। बतानी भूल गई, देखो याद आ गया। पुरानी झाड़ू संभाल कर नहीं रखनी है, पुरानी झाड़ू भी घर से आपको फेंक देनी है, क्योंकि धनतेरस पर आप नई झाड़ू लाएंगे ना, उससे आप झाड़ू लगाएंगे, है ना। तो पुरानी टूटी फूटी जो भी झाड़ू है ना, उसको भी आप जरूर फेंक दीजिएगा। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।